वंदन राम दीन में क्या बलविता। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार। जाके पदरज परसता अंतोत्तर जाएता। शरणो सतगुरु दयाल गुरु पीर दे हर नाम। नित्य प्रति संगत साधकी जीवन मोक्ष सुख सब धरती कागज करो सब वन कलम कटा। सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिखिया जा। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चो। मारे घोड़ा ज्ञान का हरे मरण की खो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो राम। म्यूट कर थोड़ी। जब तक हम मोक्ष जाने का निर्णय लेंगे नहीं लेंगे, कहाँ जाने का निर्णय लेना पड़ेगा? ये आत्मा का जब तक हम नहीं निर्णय लेंगे क्या करना है, मोक्ष जाने का अगर निर्णय नहीं लेंगे तो मोक्ष नहीं जा पाएंगे। हमें निर्णय लेना है, निर्णय लेके फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी हमने को अभी निर्णय लेना पड़ेगा। हम ये मनुष्य जन्म में अगर निर्णय नहीं लिया फिर 84 लाख तो है ही। महाराज फरमाते बिन निर्णय सुनिया बिन भगत करे जुगमा। से नर जुग में ओतरे लोक किणी नहीं जाओ। लोक किणी नहीं जाय मो घर को घर माही। अंत काल में जीव छाड़ कोण दिशा जाई। शुक्राम एक नए पूतियो ना अब पहुंचे जाय। बिन निर्णय सुनिया बिना भगत करे जुगमा। हम मनुष्य शरीर तो धारण कर लिए, परमात्मा ने हमें मेहर करी, मनुष्य शरीर मिला। सब कुछ होने के बाद में हमें सदगुरु ज्ञान नहीं मिला, सदगुरु सत्ता नहीं मिली, सदगुरु संतों की शरण में नहीं मिले, शरण नहीं गए। ना तू आयो संता शरणे ना तू हरि गुण गायो। ना तू आयो संता शरणे ना तू हरि गुण गा। पच पच मार्यो बेल के ताई। रात सोयो रे दिन खायो भजन बिना बावड़ो। पच पच मार्यो बेल के ताई। रात सो रे दिन खायो भजन बिना बावड़ो। तूने हीरा सो जल मायो भजन बिना क्या किया मनुष्य जन्म लेके? पचपच मरियो बेल के ताई रात सोए दिन खायो भजन बिना बाओ। एक परमात्मा के नाम लेने के बाद भी तुम बावड़ो यानी मूर्ख पागल हो गई। महाराज कहते कि अगर नहीं ये मनुष्य जन्म सबको मिला है, मिलने के बाद में ना तू आयो संता शरणे, तुम संतों के शरण में नहीं आए तो कि किसके बैल के तेरी दिसन को न रहे। आदत है पशु समान। हम शरीर तो मनुष्य के दिख रहे लेकिन हमारी आदत है पशु की समान। खाया पिया बैल के ताई रात सोए दिन खाए भजन बिना बावड़ा। महाराज फरमाते हैं कि बिन निर्णय सुनिया बिन भगत करे, यानी बिना निर्णय करने के नई निर्णय ले रहे और भक्ति कर रहे हो। जो भी आए हो किसी ने बताया ये पूजा अर्चा करो, ये भक्ति करो, ये करो, तुम वो आन उपासना कर रहे हो, वो उनको आन उपासना बताया। यानी किसी के अब मुझे तुमने गुरु मान लिए, इनकी भक्ति करने लगे, गुरु इनको समझ रहे, इनकी पूजा अर्चा, इनका फोटो मूर्ति बिठा दी, ये आन उपासना हुई। यानी देवता लोगों की आन उपासना नहीं। महाराज फरमाते हैं कि बिन निर्णय सुनिया बिना भगत करे जुगमा। से नर जुग में होते फिर तुम 84 में आना पड़ेगा। किणी लोक किणी नहीं जा, कोई कुछ से लोक में तुम जाने वाले नहीं, मृत्यु लोक में 84 में तुमको आना ही पड़ेगा। आपको 84 ये मृत्यु लोक से जाना है।
ये सोच के भक्ति करो। कहाँ जाना है? मृत्यु लोक में तो 84 लाख योनि है, लेकिन अरह लोक में जो स्वर्ग लोक है वहां देवलोक की योनि है, वैकुंठ में वैकुंठ लोक की योनि है, गौलोक में गौलोक की योनि है, फिर मोक्ष में हंसों की योनि है। हमें ये मृत्यु लोक में हम तकलीफ में है, देख रहे हैं हम तकलीफ में, 84 लाख योनि में तकलीफ नहीं दिख रही है, इसके लिए हमें पछतावा होना चाहिए। समझ, देवलोक में भी दुख है। हाँ, लेकिन मृत्यु लोक में राम नाम जो ले रहा है वो सुखी है। तो महाराज शेर नरजुग में होते, फिर 84 में तुम्हें आना है। किणिये पो नहीं जाए, लोक किणी नहीं जाए, मोह के घर की घर माई। अंत समय जहाँ आशा रही वहां तुम्हें वास करना पड़ेगा। जहाँ ये वासने के कारण ही हम ये मृत्यु लोक में आए। किस कारण है? वासना के कारण। जहाँ वास इच्छा हुई वहां जन्म लिया। अंत काल में जीव छाड़ कौन दिशा जाए, कहाँ जाने का है? टिकट निकाला है क्या? टिकट चाहिए ना कहीं जाने का। ऐसा अमर लोग की भी टिकट मिलेगी, रिजर्वेशन करना पड़ेगा, वेटिंग में मत रहो। महाराज फरमाते अंत काल में जीव छाड़ कौन दिशा जाए, कौन से दिशा में जाएंगे? महाराज कहते हैं सुखराम एक नहीं पहुंची हो, ना अब पहुंचे जाए, बिन निर्णय सुने बिना भगत करेंगे। निर्णय करना ही पड़ेगा। तो महाराज भिन्न भिन्न कर निर्णय सुने, लोक लोक रो जा, रेणी संग विचार सुख, सबका मालूम हो, सबका मालूम हो, ये तबे डय के नर नाही। सब जब पूगे किन लोक ज्ञान में सुनियो आई, सुख राम गेल वाही गए, जा उरने चो हो, भिन्न भिन्न कर निर्णय सुनो, लोक लोक रो जा। जैसी जाकी यानी तुम जैसी भक्ति धारण करोगे वैसे लोक को जाओगे। जैसे वैकुंठ की भगवान विष्णु की भक्ति करो वैकुंठ जाओगे, भगवान शंकर की भक्ति करो कैलाश में जाओगे। यानी वहां जाने के बाद तुम्हारा सुख खत्म होगा, फिर 84 में आना पड़ेगा। लेकिन सत्स्वरूप का ज्ञान धारण करके राम नाम का सिमरन करके भजन करके सत्ताधारी संतों के शरण में रह के भजन सिमरन सत्संग जागृत करोगे तो अमर लोक जाओगे। महाराज ये भिन्न भिन्न कर निर्णय सुनो, लोक लोक रो जा, अलग अलग लोक जाना पड़ेगा। अभी वहां क्या है? रेणी संग विचार सुख। क्या है? रहनीमान बदलेगी, देवता बन जाओगे, शरीर बदल जाएगा, विचार बदलेंगे, सुख मिलेगा। सबका अलग अलग है, हमारा सबका मालूम हो तभी डर के नर नहीं। अभी तुम्हें डर नहीं रहेगा। तो महाराज कहते हैं जब पूगे किन लोग ज्ञान सुने हुए आए, तुम कहां से लोक में जाओगे उसका ज्ञान महाराज फरमाते हैं सुख राम गेल वाही गए, जैसे रास्ते सो जाओगे वही रास्ते से आप पहुंचेंगे। जाउर नेछो होए, तुम्हारे वो शरीर उर में हृदय में जैसा तुम धारण करोगे तो भिन्न भिन्न निर्णय करे, लोक लोक हो जाए। स्वर्ग लोक की रीत सुन, निज मन निसर जाए, जो उल्टी को पर रे, यू त्यागे मन मा, यू त्यागे मन माय, मोक प्यारी लब जब लागे, जू बालक माहेत काम कामी सिर जागे, सुख राम ज्ञान प्रकाशिया, केवल उपजे आ, स्वर्ग लोक की रीत सुन, निज मन निसर जाए। महाराज ने उपमा देके संसार की उपमा समझा के सुख कैसा है स्वर्ग की, जैसे माँ से बच्चे का प्रेम होता है। कब तक होता है? जब तक बड़ा होता नहीं तब तक प्रेम ज्यादा रहता है, क्योंकि वहां से उनको सब सुख मिलता है। अब वह सुख मिलने के बाद में उसका प्रेम कम होता है। महाराज निज मन से अगर सुनो तो महाराज फरमाते कि वापिस वहां से आना पड़ता है। स्वर्ग से जब तुम्हारे पुण्य खत्म हो जाएंगे आपको मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया कि ओ जब अर्जुन और दोनों जा रहे थे उन्होंने रथ रोक दिया। रथ रोकने के बाद अर्जुन ने पूछा कि भगवान श्री कृष्ण को क्यों आपने रथ रोका? तो बोलते आगे से वो इंद्र जा रहा है, जो 21 बार इंद्र बना था, और इंद्र 14 बार इंद्र बना था, और इंद्र बनने के लिए 101 यज्ञ करना पड़ता है। हम तो एक भी यज्ञ नहीं करते, तो इंद्र बनेंगे? नहीं बनेंगे। और इतना यज्ञ करने के बाद 14 बार इंद्र बनने के बाद वो मकोड़ा बन के आया, तो 84 लाख योनि में फिर आना ही पड़ेगा। खत्म हो गया, खत्म। तो महाराज फरमाते कि यू त्यागे मन ना, जो मन माए मोक प्यारी लब लागे।
जो बालक माँ हेत, जैसे माँ का हेत होता है, बालक से प्रेम होता है, तब तक उनको ऐसा वो स्वर्ग का सुख ऐसा है। तो आगे महाराज, बिन निर्णयो सुनिया बिन परम मोक नहीं जा, करणी साजी छे बिना गरज सरे नहीं काय, गरज सरे नहीं काय अर्थ जाको यो होई, बिन सुनिया किन गाव कोण विद पूते कोई, चालन की सरदा घणी पण फिर गोता खायो, बिन निर्णय सुनिया बिन परम मोक नहीं जा। ये जीवात्मा को मोक्ष ले जाने की बात चालू है। हम निर्णय लेना चाहिए, हमें मनुष्य देह मिला है मोक्ष प्राप्ति के लिए ना। अगर हम निर्णय नहीं लेते, संसार का सब कैसे, अभी संता ने बताया कि जैसे जीव है, मुख में जीव है, सब सुख का स्वाद लेती है, लेकिन है क्या उसके सुख, जो भी 1 किलो घी भी खिला दो तो भी वहां स्वाद नहीं रखती। संसार में इसी तरह रहना है, ये इंद्रिया के तरह रहना है, सब सुख लेना है लेकिन कुछ भी नहीं हमारे पास ये रहना है। तो महाराज फरमाते कि बिन निर्णय से परम लोक नहीं जा, निर्णय के बिना तुम मोक्ष परम मोक्ष नहीं जा सकते। करनी साजी छे बिना गरज सरे नहीं कोई, अर्थ या को वही बिन सुनिया किण गांव, कोई गांव जाना है तो निर्णय लेना पड़ेगा। ऐसे महाराज फरमाते हैं कि किसी गांव की जानकारी के बिना वो गांव हम पहुंच नहीं सकते। इसी प्रकार हमें मोक्ष की भी जानकारी चाहिए कि क्यों जा रही मोक्ष हम। मोक्ष यहाँ मृत्युलोक में सुख ही सुख है, यहाँ मृत्युलोक में कितना सुख है, घर दार है, पैसा बंगला गाड़ी, खाओ पियो ऐश करो मौज करो, जो चाहो वो मिल जाता है, जो मिल जाता है। तो फिर मोक्ष में क्या है ऐसा कि यहाँ नहीं है, यहाँ है तो वहां क्या है, इसकी तो जानकारी चाहिए कि नहीं। अगर बिना कुछ सुख नहीं है वहां तो फिर क्यों जाना है। तो महाराज फरमाते हैं कि कहते हैं कि फिर गोता का बिन बिनला सुना बिन परम मोक्ष नहीं जाए। अभी मोक्ष में क्या है, महाराज आगे फरमा, बिन निर्णय भगति करे सो नर नारी बेकाम, बड़वे खा खाता पिरे किणे कपूते धाम, किणे कपूते धाम पंत पकड़ा बिन कोई, आ करता की हित मत जैसा हरि होई, सुख राम नाम कारण नहीं जो सुध हुए आत्म राम, बिन निर्णय भक्ति करे सो नर नारी बेकाम। हमें पता ही नहीं भक्ति करने का। हमारे माता पिता ने किसी का फोटो रख दिया, किसी की मूर्ति रख दी, किसी का चित्र रख दिया, किसी की, हमें पता है क्या, हमने हमारे दादा परदादा को देखा नहीं, उनकी चित्र हमें मालूम नहीं, और यहाँ हमें फोटो मूर्ति में रख दिया, भाई इनकी भक्ति करो, इनकी पूजा करो, 4 फूल चढ़ाओ और 4 अगरबत्ती जला, होगी क्या पूजा, होगी क्या भक्ति। ये भक्ति नहीं है। भक्ति होती है सरगुण, ये सरगुण है, सर्वगुण संपन्न, इसके लिए सरगुण का है। सरगुण नरगुण सब कहे वेदन जाने को, सरगुण में सुख राम के नकला पूजे। हम क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं, ज्ञान न होने के कारण, और हम ज्ञान लेने को जा नहीं रहे। ना तू आयो संता शरण है, ना तू हरिगुण गायो, ना हम संतों के शरण में जा रहे, न सत्संग जा रहे, न सत्संग सुन रहे, न ज्ञान ले रहे। फिर हम भ्रमित हो रहे कि हमारा है, हम बड़े हैं, वो छोटा है, ये बड़ा है, उनके बारे में न पता ना अपने बारे में पता। तो महाराज फरमाते हैं बिन निर्णय भक्ति करे सो नर नारी बेकार, वो कोई काम की चीज नहीं है। ना तुमने कमाया और ना खर्चा किया, तो भटबेड़ा खाता फिरे किणिए पूते जा, जो जंगल के जो प्राणी होते, भटबेड़ा उनके का जो जंगल में रहते, वो कौन से गांव में जाके रहते हैं क्या। हमारी अगर गाय होती है जंगल में जाती है तो अपने घर में आ जाती है, शाम को आ जाती है, अगर हमारी नहीं रहेगी तो आएगी क्या, वो कोई गांव में नहीं पहुंच। ऐसे ही ये जीवात्मा संतों के शरण में आके भक्ति करता है तो परम धाम को पहुंचेगा, नहीं तो फिर ये 84 लाख में वो घूमते रहेगा, वहां तो उनका जन्म और मरना चक्कर चालू रहेगा। किणिए होते धाम पंथ पकड़या बिन कोई, तो आपको कोई पंथ पकड़ना पड़ेगा, रास्ता पकड़ना पड़ेगा, वो कोई मार्ग पकड़ना, कोई संतों के शरण में आना पड़ेगा, तभी आपको ये भक्ति का मार्ग समझ में आएगा। अन्यथा आपको भक्ति क्या चीज है आपको समझ में नहीं आएगी। आप कर्ता की रीत हरि मत हरि जैसा हुई, परमात्मा कैसा है, जैसा आपकी रीत है, आपको समझ है,
सुख राम नाम कारण नहीं, जो शुद्ध हुए आत्म राम। शुद्ध यानी समझ, आपको समझ आना चाहिए। अगर समझ में नहीं है भक्ति कैसी करनी है, तो भक्ति करेंगे क्या? तुम नहीं कर पाओगे। तुम भक्ति, तुम जन्म लिया और मर रहे, यही काम कर रहे। महाराज कहते जब सुए आत्म राम, बिन नर भक्ति करे सो नर नारी बेका। मनुष्य तो शरीर मिल गया लेकिन व्यर्थ चला गया। मूर्ख रीत जाने नहीं, ना सुख सुनियो न को, दिशा गम की गम नहीं, को किम पूते को ये धन बल है घर माई, यूं करणी बिन की ज्ञान हरत सब हद के माई। सुख राम धन बुद्धि हीन के, किम सुख लेवे जोय। मूल करीत जाने नहीं, ना सुख सुनिया न को। वो परम मोक्ष का सुख के बारे में आपको पता ही नहीं था, आप सुख लेंगे क्या? आपको आपके मन को लालसा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? अरे ये तो सुख कुछ नहीं, वहां सुख कितना है। ये एक वैरागी था, उन्होंने त्याग कर दिया संसार का। भाई मुझे किसी संतों ने बताया सुख संसार का छोड़ के वैरागी बन जाओ, जंगल में चले जाओ और साधु बन जाओ, वो परमात्मा का सुख के लिए। अभी वो सब संसार छोड़ के वो जंगल में चले गए। अब जंगल में चले जाने के बाद वो संतों ने बताया, वो भजन भक्ति करने लगे। करते करते रहेगा। अभी इस शरीर को जीने के लिए कुछ खाना तो पड़ेगा। तो किसी के भी कहने के वो साधु है, वो संसार में नहीं आ रहा है, गांव में नहीं आ रहा है, तो फिर उसको लाए कैसे? भाई उनकी माता कहने लगी, भाई मेरा लड़का चला गया, पत्नी कर मेरा पति चला गया, बच्चे कर मेरा पिताजी चला गया, तो उनको किस तरह लाया जाए? ये सब लोगों ने प्रयास किया। चलो भाई कहा संसार में रहो, वही भक्ति कर लो, आ जाओ। वो आने को तैयार नहीं था। अभी उनको लाने का प्रयास सबने किया। फिर एक बार उसने फिर ये बात गांव में चर्चा फैल गई कि उसे कैसे लाए। तो किसी एक वेश्या के पास ये सब बात चली गई। किसके पास चली गई? वेश्या के पास बात चली गई। अरे उसको क्या लाने की जरूरत है, वो खुद में खुद आ जाएगा, वो खुद में खुद आ जाएगा। फिर वेश्या ने क्या किया, वो उसको लेने के लिए प्रयास किया। वो जहां भक्ति करता है उसके बाजू में झोपड़ी बना लिया। वेश्या ने उस पे वाच रखा। किस पे वाच रखा? वो साधु पे वाच रखा। अभी वो सुबह में उठता, एक झाड़ की छाल काटता, वहां से वो रस लेता, थोड़ा रस ले लेता, रस ग्रहण करता और अपने ध्यान भगन में रहता। अब ये नित्य सुबह में उठ के क्या करता है, ये देखते देखते उन्होंने वो रस लिया। तो वेश्या ने सुबह में क्या किया, अपने घर पे कुछ बाल मसाला बनाया और झाड़ को लगा दिया, जहां वो छाल काट के। अभी ये स्वाद अलग लगा इसको, इसके दिमाग के तारे उड़ने लगे, अरे ये अलग ही स्वाद लग रहा। तो दूसरे दिन और लगाया और आनंद आ रहा है। अभी देखो एक स्वाद के लिए, किसको एक स्वाद था? संता ने बताया, बहुत बढ़िया। मछली को एक स्वाद लेने का जो एक विषय था, स्वाद का विषय, तो उसने गल में अपनी प्राण त्याग दिया, छोड़ दिया। तो उसको देख लिया इसको जीभ का स्वाद है। तो फिर एक बार अभी रोज खा रहा है, 2-4 दिन के बाद उनको बोला यार इतना सा क्या, घर पे ज्यादा बनाया। फिर उन्होंने क्या किया, वो संतों को झोपड़ी में लेके आई। फिर झोपड़ी में लेके आई, वो साधु की तो बहुत बड़ी महिमा उड़ती, फिर बहुत बड़ा साधु बन गया, जंगल में चला गया। फिर कई दिन घर में उनके साथ खाने पीने लगा। कुछ दिन के बाद वो बच्चा हो गए उनको। किसको? वो साधु को बच्चे हो गए, क्यों? शरीर संग हो गया, बच्चे हो गए। बच्चे होने के बाद में फिर ये आगे आगे चल रही, 2-4 बच्चे, एक कंधे पे बच्चा, 2 बच्चे, एक कमर पे बच्चा, एक हाथ में बच्चा लेके ये गांव में आ गया। फिर वो लोगों ने बोला ये साधु ये कैसा? ऐसे हम सुख के कारण यहाँ पहुंचे है, ये सुख के लिए फंसे हम। ये सुख है ना एक क्षणिक, ब्रह्म थी, सुख के कारण आ गई वापस इच्छाओं के जरिए हम जीव क्यों जन्म ले? हम परम मोक्ष में थे, तो यहाँ मृत्यु लोक में क्यों आए? फिर परम लोक में जाने की क्यों चाहना करे? क्यों भक्ति धारण करने के लिए हम बैठे? क्यों सत्संग सुनने के लिए हमारा मन तड़प रहा है? क्योंकि अब ये आत्मा तकलीफ में आ गई है, ये परमानेंट सुख नहीं है। इसीलिए महाराज आगे फरमाते ये नैसर्गिक सुख है। स्वर्ग लेख निजमन निसर्जा, जो उल्टी को पहरे यू त्यागे मनवाए। जैसे हम उल्टी कर देते हैं और उसको छोड़ देते हैं, ऐसे सुख को छोड़ देना चाहिए। सुख की आसक्ति में मत रहो।
सुख लो लेकिन उसकी आसक्ति बना मत रहो। यूं त्यागे मन माहे मोख प्यारी जब लागे, जो बालक माँ हेत कामी को सिर जागे। जैसे कामना जागती है उसी से हम कामना त्याग देते हैं। इसी प्रकार सुखराम का सुखराम ज्ञान प्रकाशियो, यहाँ ज्ञान का प्रकाश हमें आना चाहिए। देखो ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान नहीं होगा तब तक हमको वैराग नहीं आएगा। केवल उपजे जो है सर्वलोक की रीत सुन निज मन निशा, बिन निरण सुनिया बिन परम मोक नहीं जा, करणी साजी छे बिना गरज सरे नहीं को, गरज सरे नहीं को ये अर्थ या को ये हो। जब तक तुम्हारी गरज होती है तुम उसकी सराहना करते हो, और गरज खत्म होने के बाद अरे कौन हो भूल जाती। ये नहीं भूलना, ये ज्ञान को ऐसे धारण करो कि जब ये भूले नहीं। आप अगर भूलते हो तो गरज के लिए सत्संग में आ रहे, गरज हो गई चली गई, ये नहीं, ये सत्संग नहीं, संतों की संत संगत है, ये संगत है और सत का संग करना है। श्वास उश्वास में हमें सिमरण करना है। महाराज फरमाते हैं मूल कर हित जाने नहीं, नासुक सुनियो न को, दिशा राम की गम नहीं, को किम पूते को किम पूते को, ये धन बल है घर माई। आपके पास धन है यानी सुख संपत्ति है, शरीर भी अच्छा है, शरीर भी सुख है, सुखी है, रोग नहीं है, यानी धन बल है घर माई, यू करने बिना विज्ञान। महाराज फरमाते हैं करने बिना विज्ञान रहते सब हट के माई। इतने होने के बाद में भी तुम घर में, ज्ञान होने के बाद में अगर घर में रहते हो, सुखराम धन बुद्धिहीन के हीन यानी ये धन और बुद्धि जो चोर लोग रहते हैं ना, जो अलग अलग करा के काम करते हैं, उनके पास भी धन है, बुद्धिहीन होते हो। उनके पास कितना भी, उनके पास भी धन होते, तुम्हारे पास हुआ तो कौन सी बड़ी बात है। आपके पास 5 करोड़ 10 करोड़ 10 लाख 5 लाख होता, आप कौन सी बड़ी बात है। लेकिन महाराज किम सुख लेवे जो, यानी उसका वो सुख नहीं ले सकता है, वो जानता ही नहीं। उनके पास पैसा कितना भी रहेगा, सुख बुद्धि नहीं है। और हमें बुद्धि है ये समझ रहे तो फिर ज्ञान धारण करो, या तो फिर उसके समान धारण करो, कोई तो निर्णय आपको लेना पड़ेगा। महाराज धन अपार अंग सूर भी, रीत न जाने को, यूं करणी कर भेद बिना, जाय न सके न को, जाय न सके न कोई, रीत कुल की सब कीवी, जा लग सुन जग माय ता लग सोजर लीवी, सुखराम लोक की गम नहीं, मुक्त कौन विदो, धन अपार अंग सूर भी, रीत न जाने को। ये महाराज भरत समझाते हैं शरीर आपका अभी यो जवान है, शरीर ताकतवर है, ताकतवर शरीर से 50 किलो उठाने को बोले उठा जाएगा, बुढ़ापे में उठेगा, बालावस्था में उठेगा, फिर ये अवस्था में भजन भी ज्यादा होएगा। तो भजन कहाँ करना है, जवान। महाराज जो बन धन पामड़ा तीन चारा, जो बन धन पामड़ा दिन चारा, जाका गरम करे सो गवारा, जो बन धन चामड़ा दिन चारा। ये 4 दिन के मेहमान है, जोबन धन और पावना। जैसा मेहमान, हम मेहमान बन के आए संतोष के घर पे, हम 4 दिन ज्यादा रहेंगे, फिर तो जाना है 4 घंटे रहेंगे। लेकिन जैसे ये धन संपत्ति जवानी चली जाती है, वैसे ये तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। इसको अगर तुम गर्व करते हो तो ये यानी अज्ञान के तरफ जाते हो। महाराज फरमाते हैं कि किम सुख लेवे मुल्क रीत जानी, ना सुख सुनिया न कोई, न अपार अंग सुर भी, रीत न जाने को, यू करणी कर भेद बिन। महाराज के भेद बिना करनी करते हो तो, यहाँ ज्ञान सुनो के महाराज का ज्ञान, आगे की साख पढ़ने की जरूरत नहीं है कि सबकी करनी कर भेद बिन। कैसी करनी करना पड़ेगा, भेद के साथ भी भजन करना पड़ेगा। ये भेद क्या है, ये लभेद क्या है, यानी समझना है। ये लभेद से भजन करना है। हमें तो अभी संतों से ज्ञान मिला है, ये लभेद 2 होठ होते हैं। राम राम करने से भेद आएगा तो ही लभेद आएगा, लभेद होंगे तो ही उठ सकोगे। भेद को तो विजन। हाँ, अभी हम जहाँ तक के सोचते हैं मनुष्य में, हम सिर्फ 100 साल तक के सोचते हैं, या हम आज के सोचते हैं, आज की आप 100 साल के बाद का सोचो। हाँ, यू करने भेद बिन,
कौन सी भी करनी बिना भेद के वेद के नहीं हो वो सकता, नहीं हो कोई भी कार्य करो वेद के बिना नहीं हो सकता। जाय न सके न कोई, जाय न सके न कोई, रीत कुल की सब कीवी। जा लग सुन जग माय, ता लग सो जर लीवी। ऐ संसार के सुख क्रिया करने में तुम जब तक है संसार के सुख वहां तक करोगे। सुख राम लोक की गम नहीं, मुक्त को किण विद होय। तुम कैसे मुक्त होगे जहां उसकी गम ही नहीं, पता ही नहीं है। क्या महाराज, अंग धन अपार, अंग सुर भी, रीत न जाने को। तो महाराज, परम मोक जानो करे, गेल मोक की नाय। ध्यान दो शब्द महाराज ने कैसे लिखे, तो धिन्न सुखदेव स्वामी महाराज ने हमारे लिए ज्ञान स्वरूप भगवान छोड़ के गए। परम मोक जानो करे, गेल मोक की नाय। तो ही नहीं पूते हट कर, मौत जब वन में जाए। मोह छोड़ के हम वन में चले जाते हट करके, तो महाराज फरमाते कि वो नहीं पूछने वाला है। मौत जब वन में जाए, गेल पावे नर कोई। कुल गावड़िया माय, हर गेल भी ना पहुंचे नाई। सुखराम पर कबिन अड़ रहे, कूण गावड़िया माय। हर गेल बीना नहीं पहुंचे, तस्तीक करके जाए। कैसा भी करके जाना है, क्या करना है सत्संग में, कैसा भी करके जाना है। ऐसे नहीं पहुंचने वाले, ऐसे नहीं पहुंचने वाले। परम मोक्ष की चाहना करे, परम मोक्ष तो जाना। अरे परम मोक्ष सुख ऐसा है, महिमा हो गई, मालूम पड़ गया, जाने की इच्छा हुई। और जाने के लिए कुछ चाहिए ना। यहाँ से लंदन की महिमा सुन ली, लंदन जाना है तो क्या चाहिए, वीजा भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, वहां खर्चा करने के लिए धन भी चाहिए, तो जाओगे ना। इसी प्रकार यहाँ भजन नहीं करोगे, मोक्ष की चाहना करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे। क्या परम मोक्ष की जानो करे, गेल मोक्ष की नहीं, जाने का रास्ता मालूम नहीं है तो नहीं पहुंचते। हट कर कितना भी हट कर लो तुम, कि हम मोक्ष में जाएंगे तो नहीं पहुंचेंगे। मौत जब वन में जाए, गेल पावे नर कोई। अगर ये सब संसार का सुख छोड़ के हट करके भक्ति करोगे तो नहीं होने वाला। गेल लोक की चाहिए, सो जो सब नाड़। जब पहुंचे हंस लोक को, आविद के गुरु आण। आविद के गुरु आण, लोक सब तोल बतावे। यहाँ तोल बता के ज्ञान हो रहा है। यहाँ तो ना कभी किसी की निंदा हो रही, ना किसी की महिमा हो रही। यहाँ तोल कर ज्ञान हो रहा है, समानता ज्ञान। आविद कई गुरु आण, लोक सब तोल बतावे। यण विद मोह तोड़ाए, एक पर नेचो लावे। सुख राम कहे सब सांभळो, ज्ञानी ज्ञान पिछान। गेल लोक की चाहिए, सो जो असब ए नान। आपको अगर मोक्ष चाहना है, जिसको चाहना है उनके लिए भाई, जिसको मोक्ष की चाहना नहीं उसके लिए नहीं। सुनो महाराज क्या फरमाते, गेल लोक की चाहिए, सोजो सब एनाम। सुनो मेरी बात, या महाराज, जब पहुंचे हंस लोक को, आविद के गुरुआण। लोक सब तोल बताई, इन विद मोह उड़ाए। इन रस्तों से मोह को तोड़ना है। महाराज फरमाते हैं, एक नेच पर, एक परमात्मा के नाम पर तुम्हारा ध्यान रहना चाहिए। सुख राम के सब सामो, ज्ञानी ज्ञान पीछा। ज्ञान से पहचानो, किसी से पहचानने की जरूरत नहीं। आपको ही आपका ज्ञान हो जाएगा, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए, ये खुद को समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको वहां चले जाएंगे। महाराज फरमान, नर के घोड़ा उठ रत पाली किया होई। धन माया भरपूर अंग सुरातन सोई। पण सोजी लग जाय, सुण्या बिन जाय न सके। यू छते बल नर नार, मान सुख यही न थके। सुख राम पर कबिन चीज रे, सुन बदले और। परम मोक सुख के कहे, पण पकड़ रहा हद ठोर। हद में पकड़ के बैठे हो, सब है आपके पास, गाड़ी है, बंगला है, घर है, दार है, सब सुख है। यू नर के घोड़ा उठ रत पाल किया हुई। अपने घर पे सब सुख है, सुख होने के धन माया भरपूर। अंग सुरातन हुई, शरीर भी अभी जवान अवस्था में है, सुरातन है, सुरवीर भी है। तो महाराज पण सोजी लग जाए, सुना बिन जाए सके। ज्ञान सुनने के बाद ही आपको परम मोक्ष की चाहना होगी। बिना ज्ञान के आपके मन में अगर चाहना ही नहीं हुई मोक्ष की, आप मोक्ष की परम मोक्ष की बात ही नहीं सुने,
यो छत बल नर मास यानी महाराज समझाते हैं मान सुख यहाँ ही थके, यहाँ सुख थक जाता है। सुखराम परख बिन चीज रे, यानी कोई चीज को परखो, निरखो और समझो, और समझ के बाद ही उसको धारण करो। नहीं तो हम फिर प्राणी छे, जैसे पशु प्राणी है, हम भी प्राणी है। बराबर महाराज फरमाते हैं कि हाकम उतर जाए फिर थानावत पलटे, रानी रानी मना उतार बहुत खवास सु लूटे, मोदी पणो वकील फेर सो पटा उतारे, जिण संग देवे सोज सोज तो ताही कुमारे, छोटा मोटा जान मार सब ही छिर देवे, कौरा कुशक राम गाँव को नाम लेवे। महाराज फरमाते जैसे तुम अभी हम संतों के शरण में आके परमात्मा का भजन सिमरण करने लगे तो महाराज फरमाते हाकम उतर जाए फिर थाना पलटे, जैसे गांव का हाकम होता है वो पलट जाता है क्योंकि वो मरने के बाद दूसरे को गद्दी मिल जाती है। यानी थाना वाले थानेदार जो होता है वो भी बदल होता है, उनकी भी बदली हो जाती है। रानी मन से राजा के उतर जाती है, एक रानी से राजा अगर प्रेम करता है वो भी मन से उतर जाती है। बहुत खवास सु लूटे मोदी पड़ो वकील फिर सो पटा उतारे, इन कितना भी बड़े पद का पद रहो वो उतर ही जाता है। जिन संग दे फौज सोच तो आई को मारे, अपने शरीर के साथ फौज कौन सी है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यानी यही हमको मार देती है। हमें कौन मारते हैं? राम किसी को मारे नहीं, नहीं हथियारा राम, अपने आप मर जाओगे कर कर खोटे काम। अभी खोटा काम कौन सा है? पैसा कमाना, ठगना, ये खोटा काम नहीं है। खोटा काम है अपने से ठग जाते, काम क्रोध लोभ में ठग जाते, खोटा काम अपने कर्म से इंसान मरता है और करता भी है। अच्छे कर्म करेंगे तो हो सकता है कि कर्म जैसे कि भजन, हाँ अच्छे कर्म करेंगे हाँ तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर हम वही करनी बुरी करते हैं तो वो भी मिलेगा, वो मिलेगा, फल भुगतना पड़ेगा, वो कर्म भी भुगतने पड़ता है। शुभ किया स्वर्ग जासी, अशुभ किया 84 भुगतने पड़ते हैं। कर्म आपको कर्म कर स्वर्ग 84। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि महाराज जी ये कहा है कि राम किसी को मारे नहीं हत्यारा राम, आप मर जाओगे कर कर छोटे काम। हमें संसार के लिए जगत के लिए कहा है। जैसे कि भाई अगर हमने कोई गलत काम किया हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिस्टम, यहाँ पे कानून चलता है, हमें जाना नहीं पड़ता। अगर आपने किसी का खून कर दिया या कोई चोरी कर दिया, कोई ऐसा, तो आप जाएंगे, क्योंकि यहाँ का कायदा ही वैसा बना है। तो आपको बख्शे, इसलिए कि भाई राम किसी को मारे नहीं हत्यारा राम, आप मर जाओगे। अगर राम जी हत्यारा होते तो हमें मनुष्य तन मिलता क्या? रानी बोकावे माया करो विलास, राज सपने नहीं पावे, आज काल दिन पास में नेचे सरस बखान, सबही सिर सुख राम के कंवर भुवे आय आन। महाराज फरमाते हाकम पावे रीच गढ़ को धनी न हो, यानी राजा के पास जो प्रधान है वो कितना भी मेहनत कर ले वो राजा नहीं होने वाला, गढ़ का धनी नहीं होने वाला है। बड़ा पटावत राण तख्त को लखे न कोई, बड़े से बड़े तख्त होने वाला भी वो राजा का पद वो ले नहीं सकता है। नाजर खवास लोग और रानी भूख खावे। महाराज कहते हैं कि यानी कितना भी रानी और सब राज संपत्ति सुख भोगते सकते हैं, लेकिन सपने भी राजा नहीं मिलता है। किसी ने भी सोच लो कि मैं राजा की रानी बनूं, राजा की रानी बनूं, क्या आप सही में रानी बन पाओगे? नहीं पाओगे। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं आजकल विद्वान निश्चय जान लो कि ऊपर राजा कंवर का कंवर ही राजा बन सकता है। ऐसे ही संतों के शरण करने के जो राम भजन करता है वही परम मोक्ष जाने वाला है, कोई और नहीं जा सकता है कि मैं ये लोग की भक्ति कर लूं और मोक्ष के चल जाऊं, नहीं जाने वाला। आपको संतों के शरण में जाके सत्सबद जागृत करके सिमरण करके भजन करके ही मोक्ष को जा सकते हो। कंवर रे सुख राम के घर ऊपर दिन रात,
खाणो पीणो महल में वेश कसैया साथ। महाराज राजा का कवर राजा के गल पर चढ़ सकता है, उसके गद्दी पे बैठ सकता है। ऐसे ही सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान धारण करने वाला ही महाराज का ज्ञान पढ़ सकता है और ज्ञान का अर्थ भी कर सकता है, और कोई में वो ताकत नहीं है। यानी महाराज खाना पीना सब राजा के साथ होता है। इसी प्रकार हमें वो संतों के शरण में जाने के बाद भजन करने के साथ वो परमात्मा को हम पा सकते हो। जा राजा का महल है कवर बिराजे माय, हाकम सुन सुख राम के वहां लग कदे न जाए। हाकम उनका कितना भी हो राजा के महल में जा सकता है, लेकिन उसका बेटा कुंवर कभी भी जा सकता है। बड़ा पटायत सूरवा तो जग मा महिमा होय, सपने ही सुख राम के तख्त बेसे खोए। सपने में सोचने के बाद वो तख्त राजा के तख्त नहीं बैठ। ऐसे हम सपने में सोच के ही बिना भजन करे, कहा बिना संतों के सत्संग जागृत करे, हम वो तक तक नहीं पहुंच सके, यानी परम मोक्ष नहीं जान सकते। सोचने से होने वाला नहीं है। महाराज कवि हाकम सूर अवतार देव था नावत जानो, ऋषि मुनि अमराव सिद्ध फिर पीर बखाणो, गावे शब्द रसाल भक्त सरगुण सो होई, ये सब नाजर खवास आन जाने सब लोई, निर्गुण ब्रह्म उपास राम रट गिगण संभाया, सो साधु सुख राम भूप रानी सुख जाया। या महाराज ने निर्णय किया। कैसे निर्णय किया? हाकम सुर अवतार। हाकम किसको कहते? जो अवतार जो धारण करके देवता लोग मृत्यु लोक में आते हैं वो हाकम के जैसे है, और जो देवता लोग है वो ठानावत यानी थानेदार के जैसे, उनकी में मर्यादा सीमाएं रहती है। जैसे देव लोगों की मर्यादा, अब थानेदार की मर्यादा कहाँ तक है? विरार तक है, नाला सुपारा तक, यानी पूरे राज तक नहीं है। इसी प्रकार देव थानायत के जैसे है, ऋषि मुनि अमराव के जैसे। ऋषि मुनि कैसे? वो अमराव जैसे है, यानी रिद्ध सिर फिर बखाणो, रिद्धि सिद्धि चमत्कार करने वाले जो लोग होते हैं ये उमराव के जैसे। गावे शब्द रसाल भक्त सुरगुण से हुई, यानी जो भजन भक्ति में रसाल गुण गाते हैं, किसी को मोह लेते हैं, वो सरगुण भक्ति के है। जैसे हम भजन गाते हैं, सरगुण गाते हैं, ये शरीर से गाते, किसी को मोह लेते हैं, बोलो, और मोह में हम फंस जाते हैं, तो वो सरगुण भक्ति में आ गए। महाराज ये सब नाजर खवास आन जाने सब लोई। यहाँ तुम जानो निर्गुण ब्रह्म उपास। निर्गुण की भक्ति कौन सी है? ब्रह्म की उपासना करना है। राम रट गिरन संभाया, सो साधु सुख राम भूप रानी सुख जाया। यानी ऐसे जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता है, राम रटन करता है, सिमरण करता है, वो जो साधु है, वो जो साधु है वो राजा के समान है, वो रानी के समान है, वो परमात्मा का है। ये निर्णय है।